भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान व अनुप्रयोग के लिए 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Study hard, get success. Study harder and achieve your एजुकेशन वर्ल्डवाइड का ये चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम सेट 9 कर रहे हैं, फटाफट कॉमटेरिया 100 करंट अफेयर्स, हमारे करंट अफेयर सीरीज का जो कि मैं अगर लेक्चर अगर मैं अपलोड करता हूं कॉमटेरिया 2 या कॉमटेरिया पे #CA, तो इसका मतलब है करंट अफेयर्स लेक्चर्स। और हम स्पेशली डिजाइन किए हैं यहाँ इस चैनल को यूपीएससी वालों के लिए। इसमें हम पीएससी की भी तैयारी हो जाएगी आपके साथ में, आरओ की भी हो जाएगी और जुडिशरी की भी हो जाएगी। देखिए यूपी जुडिशरी एग्जाम में मुझे खबर मिल रही है 2 साल का एडवोकेट प्रैक्टिस जरूरी कर दिया गया है। शायद ये आ जाएगा इस बार जो एग्जाम आएगा इसमें। और नए क्रिमिनल लॉज जो है बीएनएस बीएनएसएस और आईए का जो नया लॉ आया है वो अब यहाँ पर लागू हो जाएगा यूपी में, तो उसको पढ़िए। और आपके तो 23 जून को भी परीक्षा लगी हुई है आरजीएस की, तो उसके लिए भी आप लोग को शुभकामनाएं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक। क्वेश्चन नंबर 16, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया? देखिए वो बना है सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान
अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया? कहाँ किया? यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? देखिए बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस नाम से? इन सारे पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। करंट अफेयर इनको बोला जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स मतलब जो तुरंत गुजरा है। तो हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? वहां ट्रैफिक लाइट नहीं, कोटा। कौन सी है? कोटा। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? कोटा। बच्चों आपने रिवीजन बुक निकाली है, हम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। आप है कॉमचेरिया पर नित्य नियमित प्रगति के नए स्थान स्थापित करता आयाम। कॉमचेरिया सदैव आपके साथ। बच्चों आप हैं कॉमचेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, हम पढ़ रहे हैं फटाफट कॉमचेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 9 ऑफ द करंट अफेयर्स लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नार्मन इबोला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को।
नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। भारत से भोजन के पोषण के क्षेत्र में डॉक्टर स्वाति नायक को कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। यूपी के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा जिनकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। कौन से नए पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए दिए जा रहे हैं, तो उनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्या नाम है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम रखे गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी बनी है? राजस्थान की कोटा सिटी। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? कोटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी, मानवयुक्त मतलब मानव है उसके अंदर, कोई चला रहा है। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? MATSYA। देखिए क्या है? MATSYA। मत्स्या। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। मत्स्या 6000। MATSYA 6000 6000। कौन कौन सा है? MATSYA 6000। मत्स्या 6000। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम है मत्स्या। MATSYA 6000। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों यहां पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप आए हो कॉमटेरिया के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, कॉमटेरिया लगातार 3.5 वर्षों से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, कि मुफ्त शिक्षा देते हैं बच्चों। हम किसी तरह के प्रलोभन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम पूरी शिक्षा अभी मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा। क्या आप है तैयार? ये हमारा उद्बोधन था पहले, क्योंकि आज भी किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक का मतलब जब मोबाइल में हम लोग ई बुक ई नोट्स देखते हैं, तो ई बुक पीपुल्स G20, क्या नाम है इसका? पीपुल्स G20 इन्वर्टेड कॉमा में देखिए लिखा है, पीपुल्स G20 का अनावरण किया। क्वेश्चन, किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक, कौन सी ई बुक, क्या नाम है इसका? देखिए बच्चों क्वेश्चन, और नजदीक ले आ रहा हूं मैं कैमरा। किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? किसने? अपूर्व चंद्रा ने किया है। किसने? ध्यान रखिए नाम, अपूर्व चंद्रा ने किया है। किसने किया है?
किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? अपूर्व चंद्रा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, कहां पे? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, क्या नाम है? नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन एक्ट। कौन सा? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन एक्ट। और किसके तहत था ये? 128वां, ध्यान दीजिए बच्चों, 128वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, बिल, विधेयक है ये। इसके थ्रू इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान दीजिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इन्वर्टेड कॉमा में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? किसने पेश किया? क्वेश्चन सुनिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया और कैसे बनाया गया? 128वां संविधान संशोधन बिल से। तो किसने पेश किया? अर्जुन मेघवाल, ध्यान दीजिए, अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, पेश किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। देखिए बच्चों, यूपीएससी की साइट चेक कीजिएगा, इसमें जॉब आई हुई है कुछ, और इसके साथ ही साथ कनिष्ठ अनुवादक की भी नौकरी आई है इंडिया गवर्नमेंट में, और इसके साथ ही साथ सीबीआई में आई है प्रोसिक्यूटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। और देख लीजिए, राजस्थान हाई कोर्ट में आई है जुडिशियल रिसर्चर, इसकी डेडलाइन है 24 मई। ये ऑनरेबल किसी जज के अंडर में आती है, एक पोस्ट है जुडिशियल रिसर्चर की राजस्थान हाई कोर्ट में। और इसके बाद कनिष्ठ अनुवादक की वैकेंसी आई है केंद्रीय सचिवालय में। सीबीआई में प्रोसिक्यूटिंग असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जो कि एपीओ के बराबर होता है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के बराबर। और देखिए, जो यूपी में हम बता रहे थे, यूपी पीसीएस जे वाले, ध्यान दे बच्चे, जो देने वाले हैं 2024 में, इनके लिए क्या है? 2 ईयर की अब प्रैक्टिस जरूरी हो जाएगी, 2 ईयर की प्रैक्टिस नेसेसरी यूपी में हो जाएगी। आफ्टर लॉ अब 2 साल की प्रैक्टिस किए हों किसी कोर्ट में, किसी के अंडर में लॉ करके आप किसी भी एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी न्यायालय में जिला के रजिस्टर्ड होके, तो यह यूपी पीसीएस में जरूरी है। और बच्चों ध्यान दीजिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पीटी एग्जाम जो है 23 जून को है, और उसी दिन सेम डे है एमपी पीएससी का स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन यानी पीसीएस। और एक और खबर हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर 14 जुलाई को होगा। कब होगा? 14 जुलाई को। पहले 7 जुलाई को फिक्स था, अब नया कैलेंडर आया है, आप जाके वेबसाइट पे कैलेंडर कल देख लीजिएगा। 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होगा। मैं अपने कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड करके वहां से कैलेंडर। 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का पेपर होगा बच्चों। और भी वैकेंसीज आप देख लीजिएगा, स्थानीय समाचार पत्रों में आता है। हाँ, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आएगी आफ्टर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन
एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आएगी 2024 की। बने रहिए, जमे रहिए, महत्वपूर्ण तैयारी कीजिए। जो भी आपको तैयारी में जरूरत महसूस पड़े, कॉम्टेरिया को स्विच कीजिए। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, बताइए हमें वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। और सब्सक्राइब कीजिए कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को, और हमारे कॉम्टेरिया के एफबी पेज को भी फॉलो कीजिए, और वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया को भी पेज को फॉलो कीजिए फेसबुक पे। बहुत ही जल्द मैं इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है कॉम्टेरिया नाम से ही वेब पोस्ट करूंगा। मैं वेब पोस्ट और रील्स बनाऊंगा मैं एजुकेशन की। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिल गया, टाइम मिल गया, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को अगर मुझे समय मिल गया तो मैं इंस्टाग्राम पे भी लेके आऊंगा बहुत ही जल्द कॉम्टेरिया। इसमें मैं वेब स्टोरी और मैं पॉडकास्ट भी चालू करूंगा यूट्यूब पे बहुत ही जल्दी कॉम्टेरिया का। और हो सकता है स्पॉटिफाई पे भी मैं कॉम्टेरिया का पॉडकास्ट चालू करूं। तो पॉडकास्ट के माध्यम से भी महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे इतिहास में, पॉलिटी पे, किसी भी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन महत्वपूर्ण कर सकते हैं। आपके साथ बराबर हमारा इंटरफेस बना रहेगा, चाहे ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वीडियो के माध्यम से। मुझे लगता है कि ऑडियो विजुअल ज्यादा अच्छा होता है। तो आज का लेक्चर यही था बच्चों। महत्वपूर्ण बात है कि सफलता आपके सिलेक्शन तक हमारी चलती है, स्टडी सिलेक्शन तक, इसलिए हमने मोड़ रखा है। कठिन सफलता और अपने गोल की तरफ अग्रसर होना, यही है कॉम्टेरिया का संकल्प। अगला लेक्चर लेकर बच्चों फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप बताइए लेक्चर्स में कैसा लेक्चर आप चाहते हैं, कैसा लगता है आपको लेक्चर्स। अभी तक हमने 2700 से ज़्यादा लेक्चर्स परफॉर्म कर दिए हैं। आप लोग लिखिए, हर लेक्चर में कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक कॉम्टेरिया 2 के नाम से मैंने चैनल बनाया है, उस पर मैं मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालता हूँ इसी लेक्चर्स से निकाल के, तो उसको भी जरूर देखिएगा और ट्यून कीजिएगा। बने रहिए, जमे रहिए, हमेशा नित्य संकल्पित, एक दृढ़ प्रतिज्ञ अभिमान हो। हमेशा दृढ़ संकल्पित, एक दृढ़ प्रतिज्ञ अभिमान हो। इस धरा पे विद्यार्थी का एक अमिट पहचान। कॉम्टेरिया के साथ सदैव आपके साथ समर्पित, कॉम्टेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी सिलेक्शन तक।